नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो के साथ। वेलकम ऑटो ड्राइवर स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे न्यू स्टूडेंट जिनका नाम जानते हैं और आज इनका फर्स्ट डे ही है। तो जानते हैं इनसे इनको क्या क्या जानकारी है कार से रिलेटेड। तो भैया क्या नाम है आपका? विक्की जाजानी। कहाँ से आए हो आप सीखने? इधर ही बापू नगर से, न्यू बापू नगर। से पहले कभी कार चलाई है आपने? पहले कभी नहीं चलाई। फर्स्ट टाइम ही है? फर्स्ट टाइम ही है, बाइक तो चलाई है पहले। भैया को कार का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भैया को फर्स्ट टाइम बैठा है तो बैठते ही पहले गाड़ी में क्या क्या करना चाहिए उसकी जानकारी देते हैं और देखे आगे वीडियो। लोग हैं सब। तो भैया कौन सा फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे। बैठे हैं अभी फर्स्ट गाड़ी टाइम में? बैठा हूँ। अब सबसे पहले देखो, बैठते पहले आपको क्या क्या करना है। जैसे सामने वो देखो पेडल दिख रहा है। हाँ। हाँ? पहला एक्सीलेटर। एक्सीलेटर। हाँ। सेकंड नंबर का ब्रेक। तीसरे नंबर का है क्लच। ठीक है? ए बी सी, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। ए बी सी ना। तीनों पेडलों को क्या करना है, आपको एक एक बार प्रेस करके देखना है। एक्सीलेटर। एक्सीलेटर पूरा प्रेस हो गया, नीचे टच हो गया, फर्स्ट एक्सीलेटर मतलब प्रेस। प्रेस। टच हो गया। अब दबाओ आप ब्रेक। ब्रेक कभी पूरा टच नहीं होगा, जब रुक गया और ब्रेक प्रेस ब्रेक ना। प्रेस हो गया। ठीक है? अब दबाना आपको क्लच। क्लच गियर जिसमें डलता है। हाँ, ठीक है? हाँ। अब तीनों पेडलों को दबाने में आपको कौन सी पेडल में दबाने में थोड़ा मुश्किल होगा? ये बीच वाला, बी नंबर। नहीं, ब्रेक तो हमेशा पूरा रखता ही नहीं है किसी तरह। लास्ट वाला क्लच। क्लच है? क्लच टाइट। क्लच मतलब दूरी पड़ रही होगी आपके पैर दबाने में, थोड़ा मतलब थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। इसको कवर करने के लिए क्या करना है आपको, सीट के जस्ट नीचे जगह लोहे की रोड है। ये रही। हाँ। अभी इस लोहे की रोड को क्या करना है, जैसे आप ऊपर खींचोगे तो ये जो जिस सीट पे आप बैठो ये सीट फ्री हो जाएगी। एक वैसे पकड़ लो और इस वाले रोड को ऊपर खींचो और ये आगे की सीट को अब सही। ठीक है? अब सीट के दो पार्ट में सेट होती है, एक तो बॉडी के लिए और एक पैरों के लिए। ठीक है? तो सीट सेट कर लिया आपने। अब सीट सेट करने के बाद आपको क्या करना है, क्लच वगैरह दबा के देख लिया, उससे अपन को चीज की पुष्टि हो जाएगी भाई सीट अपनी सही सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले गाड़ी में जब भी आप फर्स्ट डे हो या फर्स्ट टाइम जब भी आप गाड़ी की सीट पर बैठते हो तो सबसे पहले आपको सीट को एडजस्ट करना होता है बॉडी के लिए और पैरों के लिए। ठीक है? ताकि उससे अपनी इस चीज की पुष्टि कर सके। लंबा समय क्लच नहीं दबेगा पूरा तो गाड़ी चला ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो क्लच दबा के देख लिया अपन ने। उसके बाद आता है अपन बॉडी रेस्टर। इसका कैसे चेक करें कि भाई ये सही सेट है कि नहीं है। तो अपने को क्या करना है, दोनों हाथों को यूं करना है स्टीयरिंग की बॉर्डर पे, मतलब स्टीयरिंग की जो एंड है बॉर्डर पे अपने हथेली आनी चाहिए, है ना? हथेली यहाँ टच होनी चाहिए और सिर अपना यहाँ टच होना चाहिए, सिर वाले रेस्टर पे। अगर आपका कलाई यहाँ रखते टाइम आपका सिर आगे था या सिर इस पर टच है, कलाई पीछे आ रही है तो सीट पीछे है, और सिर यहाँ टच हो रहा है और कलाई आगे जा रही है तो मतलब ये सीट आगे है। तो अभी ये सीट हल्की सी आगे है, पीछे आपको क्या लग रहा है? पीछे हल्की सी पीछे। हल्की सी पीछे है, तो इसको हल्का सा आगे ले लो। ये सीट के जैसे राइट साइड में के स्विच है इसका, देखो आप ब्लैक कलर का बटन है। आपको पहले तो बॉडी को फ्री करना, मतलब इसमें टक टक के साउंड नहीं आना चाहिए। टक टक के साउंड से क्या होता है, लॉकेट टूटती है। शरीर को फ्री कर लिया, पीछे थी ये अभी आगे नहीं आ रही क्योंकि अपना बैक साइड का हिस्सा थोड़ा टच हो रहा है इसलिए नहीं आ पा रही, तो हाथ से कर लेना। फिर आपको क्या करना, वापस हाथ को यूं करना है। हाँ, सिर टच हो रहा है, अब कंफर्टेबल है। हाँ अब थोड़ा सही नहीं, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये भी सेट कर ली, सीट सेट करी। अब जैसे ये जो पैरों वाली जो सीट है ये आपके थोड़ी मुझे थोड़ी आगे लग रही है, ये वाली। इसको हल्की सी पीछे लो। ठीक है? अब क्लच दबा के देखो। अब क्या होता है, जैसे क्लच आप जब भी प्रेस करोगे ना तो क्लच को आपको कभी पंजे से प्रेस करना है, मतलब क्लच को दबाने के लिए आपको पूरा पैर नहीं रखना उसको। हाँ, पूरा पैर इसलिए नहीं रखना है क्योंकि पूरे पैर से क्लच दब तो जाएगा लेकिन आप संतुष्ट नहीं होगे उससे, आपका कंफ्यूजन रहेगा कि ये दबा के नहीं दबा। तो हमेशा अपने को पंजे से ही यूज में लेना है, कल उंगलियों से। ठीक है? और क्लच दबा के देख लिया। पहले सीट जब अपन ने आगे ली थी उस समय भी अपन को सीट पीछे रहने का कंफ्यूजन था, और अभी जब अपनी सीट अपन ने पीछे ही ली, क्योंकि पूरा जो सेट करना है अपन को, सीट को तरीके से चेक करना, चेक करने के लिए अपन को पंजे से दबाना है, पंजे से दबाना।
क्योंकि पंजे से ही चीज की पुष्टि हो पाएगी भाई सीट सही सेट है कि नहीं। क्योंकि बैठे हैं अभी अपन, हम लोग को कुछ आइडिया तो है नहीं इसका, इसलिए अपन क्या करें जैसे सेट हो गए वैसे एडजस्ट कर लेंगे। उससे क्या है, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अपन चल नहीं पाएंगे, है ना। तो सीट को इस वजह से सेट कर लेना सही से, और सेट करने के बाद अपने को पंजे से क्लच दबा के देख लेना, उससे अपन आइडिया लग जाएगा। अगर ज्यादा आगे होगी तो पैर दुखने लग जाएगा 2-3 बार दबाने पे, ठीक है। और सही जगह होगी तो अपन को वैसे कंफर्टेबल फील आ जाएगा अंदर से, हाँ। तो ये सीट का हो गया पहला काम। तो दूसरा काम बॉडी रेस्टर का था। बॉडी रेस्टर का कैसे चेक किया था आपने? अपने हाथ की कलाई इसके ऊपर रखनी है और सर यूं रखना है। सर यूं रखना है, कंफर्टेबल है, एकदम एग्जैक्ट है, तो मतलब ये सीट सही सेट है, ताकि आप कभी अगर लंबा सफर भी करते हो तो आपको परेशानी नहीं आती। बहुत सी बार होता है ना, सफर करते तब शरीर दुखता है, दर्द करता है, तो सीट सही सेट होगी तो लंबा सफर आसानी से कर जाता है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट जस्ट आपको बैक साइड में आती है सीट के इस वाले। लो के इस साइड में देखिए, ये रेड कलर का शीशा है। इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको लगाओगे तो इसमें टक का साउंड है, हाँ। स्लो हो गया। हाँ, तो बहुत सी बार क्या होता है, अपन फंसा के छोड़ते हैं इसको तो वो अटक तो जाता है उसमें, लेकिन थोड़ा चलने के बाद वापस बाहर निकल जाता है, ठीक। ये तो था बेसिक। बेसिक के बाद आपको क्या करना है, ये बेसिक रोज ध्यान रखना आपको, ठीक। उसके बाद आता है अपन गियर लीवर। ये है अपना गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में क्या होता है, जैसे इसमें अपना जैसे 5 गियर है, 5 गियर है, हाँ। अब बहुत से गियर बॉक्स में मान लो 6 गियर होता है, तो अंतिम गियर 7वां हो गया, इसमें 5 गियर है तो 6 गियर हो गए टोटल, ठीक। 6 गियर हो गए तो इसमें अपना क्या करना, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल चेक करना। न्यूट्रल चेक करने का क्या तरीका है कि लीवर को लेफ्ट और राइट में प्रेस करके देखना, लेफ्ट और राइट में। अगर ये अगर गियर में हुआ तो लीवर लेफ्ट और राइट में मूव नहीं होगा, ठीक। अब कौन से गियर में नहीं है वो तो अपन चलने के साथ आइडिया लग ही जाएगा अपने को, लेकिन न्यूट्रल चेक करने की यही परिभाषा है। गियर में लीवर इस साइड में जाता है, हाँ, ठीक। अब जैसे लेफ्ट में दबाया अपन ने, छोड़ा सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया, राइट में दबाया छोड़ा सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया। तो सेंटर में आमने सामने तो तीसरा चौथा हो गया, और राइट साइड में लीवर दबने का कारण क्या है कि पहला दूसरा गियर है इस साइड में, राइट साइड में 5 और रिवर्स है, ठीक। न्यूट्रल चेक हो गया है। उसके बाद क्या करना, आपको चाबी लगानी, चाबी लगा लो। चाबी लगाने के बाद देखो मीटर में लाइट आएगी, है ना। अब आपको गाड़ी को ऑन करने से पहले क्लच दबा लेना पूरा, ठीक। अब आप ऑन कर लो गाड़ी, मतलब उसी में 18 नंबर का पार्ट सेल्फ का है, बस। गाड़ी ऑन होता है पहले मीटर में देखो सारी लाइटें हाइड हो गई। अगर ऑन गाड़ी में भी कोई भी सिग्नल अगर शो हो रहा होता मीटर में, तो उस चीज की अपने को गाड़ी में जैसे समस्या है। जैसे ऊपर ही ऊपर तो ऑयल की लाइट आ रही थी, नीचे बैटरी पावर की आ रही थी, एक स्टीयरिंग की आ रही थी कॉर्नर में, एक अपने लॉक अनलॉक की आ रही थी, और एक अभी 2 लाइटें और आई रही है गाड़ी में। 2 लाइटों का क्या मतलब है, उसका एक का तो चेक इंजन की लाइट आ रही है, वो सर्विस के लिए होती है, ठीक है। और एक लाइट होती है अपने हैंड ब्रेक की, ये वाली। जैसे पिछले जमाने में लोग क्या करते थे, पत्थर लगा देते थे, गाड़ी आगे पीछे नहीं जाती, तो आज के लिए हैंड ब्रेक आगे तो हैंड ब्रेक को डाउन किया और वो लाइट गायब हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हटाने का क्या तरीका है कि इसको हल्का सा ऊपर लेना है और बटन दबा के नीचे कर देना। चलो, बटन दबाते हुए नीचे पूरा नीचे। अब मीटर में देखो लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, लाइट बंद हो गई, मतलब अपनी गाड़ी हैंड ब्रेक से फ्री हो गई। अब आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहला गियर शिफ्ट करना है, पहला गियर लगाना, फर्स्ट गियर शिफ्ट करो, हाँ। ये मतलब सिग्नलों से मालूम पड़ा ना, अभी मैंने बताया तो नहीं था, लेकिन सिग्नलों से मालूम पड़ गया। हाँ भैया नमस्कार। आज भैया का कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। तो कल क्या क्या सीखा था आपने? कल सीखा था सीट एडजस्ट करना, तो अभी कर लिया आपने? एडजस्ट कर लिया। ठीक है, किसके लिए करी थी? मतलब ये ब्रेक और इनके लिए एक्सीलेटर, ए बी ABC एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के लिए। क्लच के लिए, मेन तो क्लच के लिए सीट को आगे लेना होता है हम लोग, ब्रेक और रेस तो आसानी से प्रेस हो जाता है ना। फिर बॉडी रेस्टर को सेट करना, तो कैसे चेक करोगे बॉडी रेस्टर सही है कि नहीं है? बॉडी रेस्टर पहले अपने हाथ को दोनों को आगे ऐसे रखना है। तो कैसे आइडिया लगेगा आपको इससे कि भाई कलाई कहाँ रहनी चाहिए? कलाई इसके ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे आपकी सर की डिस्टेंस देखो उससे ज्यादा है, ज्यादा, तो मतलब ये पीछे है ना। हाँ, तो इसको आगे लेने के लिए कहाँ से करना पड़ेगा आपको? साइड से है इधर। हाँ, बस। फिर अगर ये ऑटोमेटिक नहीं आ रही है तो आपको हाथ से करना है। ले लेनी है।
फिर चेक कर लो। सही है। कंप्लीट। और क्या क्या सीख लिया था कल आपने? कल इसमें मैंने गियर सीखा था, और ये अभी ये न्यूट्रल है कि नहीं है? देखो देखो न्यूट्रल है। कैसे पता पड़ रहा है? इसको लेफ्ट और राइट की तरफ पुश करना है, अगर ये इजीली पुश हो रहा है इसका मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल। और गियर में होगा तो ये मतलब ये हिलेगा नहीं, मतलब हाँ प्ले, मतलब पूरी लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट कहीं नहीं जाएगा, है ना? चलो ठीक है। अब अपने को क्या करना है? सीट बेल्ट लगा लिया आपने? सीट बेल्ट बाकी है। सीट बेल्ट लगा लो। फिर तीनों काज सेट करने हैं आपको, राइट वाला, राइट, सेंटर और लेफ्ट वाला, है ना? गाड़ी को ऑन करनी है आपको तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको चाबी घुमानी, चाबी घुमानी है। चाबी एक बार घुमाओ बस। एक बार ऑन करने पे क्या होता है, जो लो वेरिएंट के ऑप्शन होते हैं मीटर में, मीटर जैसे वगैरह सब चालू नहीं हो जाएगा। मीटर नहीं चालू होता। मीटर इग्निशन तब ऑन होगा, गाड़ी का इंजन ऑन अलग होना अलग चीज है, और मीटर फंक्शन आना अलग चीज होता है। एक बार में क्या होता है, जो लो वेरिएंट के ऑप्शन होता है, म्यूजिक सिस्टम हो गया, चार्जिंग सिस्टम हो गया, ये ऑन हो जाता है। इसमें जो हैवी मोटर है, कांच उतारने चढ़ाने, ये भी ऑन नहीं होती। अब आप एक बार चाबी और घुमाओ सेकंड टाइम। अब ये मीटर लाइट आ गई। मीटर लाइट आ अब गई। मीटर लाइट आने के बाद क्या होता है कि जैसे क्लच दबा लो पूरा, एडी फर्स्ट पे रखनी है ना? हाँ ठीक है। अब ऑन करो। अब जैसे हाँ, अब देखो अब लाइटें नहीं आ रही है। अब लाइटें नहीं आ रही है ना? लाइटें नहीं आ रही है, इसका मतलब अपनी गाड़ी वेल मेंटेन है, मतलब गाड़ी में कोई टेक्निकल समस्या नहीं है। कल चेक इंजन की लाइट आ रही है, वो सर्विस के लिए आ रही है। सर्विस के लिए वो हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। हैंड ब्रेक अपन नीचे करेंगे, पहले फर्स्ट गियर डालेंगे अपन, है ना? फर्स्ट गियर डाल दिया। हाँ। अगर ये तरीका भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वापस इसको न्यूट्रल करो बस। अब आपको क्या करना है, हाथ को बिल्कुल फ्री रखना, मुट्ठी उट्ठी नहीं बंद करनी, यूं करो हाथ को। हाँ हाँ, आसानी से लेफ्ट में प्रेस हो जाएगा ये, और फिर ये आ गया, फर्स्ट गियर लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। पकड़ेंगे तो क्या जोर आएगा, जोर आएगा, इसलिए इजीली चला गया। इजीली चला गया। और सेकंड भी लगाना हो तो इसी टेक्निकल से यूं दबाते हुए पीछे, ये सेकंड लग गया। थर्ड लगाना है, हाथ को थोड़ा सा यूं किया, ये थर्ड। फोर्थ लगाना है, ये फोर्थ। फिफ्थ लगाना, न्यूट्रल किया, हाथ को यूं किया, और ये पांचवा, है ना? और न्यूट्रल करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक पॉइंट नीचे करना है, ये न्यूट्रल हो गया, है ना? क्योंकि पॉइंट तो तीन ही है, दो पॉइंट तो काम के हैं, एक पॉइंट फ्री है। लगा लो फर्स्ट गियर, बस आसानी से लग गया। क्योंकि कार चलाने के लिए कोई प्रेशर नहीं चाहिए, है ना? इजी माइंड में चलाना। अब आप हैंड ब्रेक डाउन करो, कैसे करोगे ये भी बताओ। पहले बटन दबाना है, बटन कैसे दबेगा इसका? इसको ऐसे हल्का सा ऊपर खींचेंगे, हल्का सा ऊपर खींच के बटन दबा के जैसे आप इसको डाउन करोगे, मीटर में देखो लाइट हाइड हो गई, लाइट इसको हल्का सा ऊपर रखो, हैंड ब्रेक को, हाँ वो देखो उधर लाइट आ गई। अब इसको नीचे करो तो ये लाइट गायब हो जानी चाहिए, और मीटर में कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गियर लगा लिया अपन ने, फर्स्ट गियर लगा दिया। अब आपको क्या करना है आगे? धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, जब तक गाड़ी थोड़ी वाइब्रेशन में ना जाए। हाँ चलो छोड़िए क्लच। नजर बिल्कुल सामने होनी चाहिए आपकी, है ना? बस जैसे ये गाड़ी चली, और चलने के बाद जैसे थोड़ी रनिंग में है, और क्लच को पूरा रिलीज कर देना, बस पूरा छोड़ दो क्लच, बस ये चली। अब 10 की स्पीड तो वैसे ही आ गई इसमें, आएगी 10 की तो आ गई। ये मतलब सभी गाड़ियों में होता है सिस्टम, ठीक है। इतना आरपीएम पावर तो गाड़ियों में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जैसे आपको नेक्स्ट गियर लगाना है, नेक्स्ट गियर का मतलब होता है सारे गियर आ गए, तीसरे चौथे, दूसरा तीसरा चौथा, तो उनके लिए पहले आपको पावर जनरेट करना पड़ेगा, मतलब रेस दबाएंगे तो ही पावर जनरेट होगी। क्लच ब्रेक रेस तीनों का कोऑर्डिनेशन क्या है? क्लच का क्या क्या इस्तेमाल है? एक तो गाड़ी को इंजन ऑन करने के लिए दबाना है ना? एक आपको गियर शिफ्ट करना है तब दबाना, और एक जब आप ब्रेक दबाओ तब। अब तीनों के कारण क्या है कि क्लच इंजन ऑन करना है, क्लच नहीं दबाओगे तो सेल्फ नहीं आएगा, और गियर लगाने के लिए क्लच को दबाना है, क्लच नहीं दबाओगे तो गियर नहीं शिफ्ट होगा। और ब्रेक दबाते टाइम क्लच को इसलिए दबाना है आपको, क्योंकि नहीं दबाओगे तो गाड़ी बार बार बंद हो जाएगी, है ना? तो आपकी गाड़ी बार बार इंजन ऑफ नहीं हो, इसलिए आपको क्लच दबाना पड़ता है। उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी स्लो चल रही है, सामने ब्रेकर आ रहा है, और ये स्पीड भी आपको ज्यादा लग रही हो, ऐसा तो नॉर्मल स्पीड है, ये इतनी स्पीड से ज्यादा तो धीरे करेंगे भी नहीं। लेकिन अगर ज्यादा कम, जैसे 20 की स्पीड पे चल रही गाड़ी 20 पे, तो आपको ब्रेकर से मामूली 5-10 कदम पहले हल्का सा क्लच दबा लेना है, जिससे गाड़ी थोड़ी वीक हुई और वापस क्लच को रिलीज कर देना। अब ये आसानी से निकल गई, जिससे अपन को गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे एक्सीलेट करो हल्का हल्का। अब जैसे आपने हाथ स्टीयरिंग को ऐसे पकड़, जैसे आपने स्टीयरिंग ऐसे पकड़ रखी है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, यहीं से क्यों पकड़नी होती है? यहाँ से इसलिए पकड़नी है, जैसे हॉर्न बजाना है तो अपन इजीली बजा सकते हैं, और इंडिकेटर देना है तो कहां से दोगे इंडिकेटर? से इससे अपन लेफ्ट साइड का कहां से देने आएगा, कैसे देने आएगा? राइट साइड से अपन नीचे करेंगे तो राइट में जाएगा, ऊपर करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा।
ठीक है, अब लाइट इंडिकेटर को बंद कर दो। तो दोस्तों आप भी भीलवाड़ा से हैं और आपको भी बेहतरीन ड्राइविंग सीखनी है तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। वेलकम मोटर ड्राइविंग स्कूल भीलवाड़ा, संजू शर्मा नाम है मेरा, और राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल है और अनुभवी प्रशिक्षणों से आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी आपको, और कोई भी पेंडेंसी नहीं छोड़ेंगे। भैया का सेकंड डे है और सेकंड डे ही भैया को लगने लग गया है कि भाई मैं गाड़ी सीख गया हूँ चलाना, सीख गया हूँ, है ना। अब वो बाकी के दिन बच रहे हैं इनके, वो है प्रैक्टिस देना। अब जैसे सामने वो कार खड़ी है कार तो आपको क्या करना है, पहले राइट वाला ग्लास देखना है, राइट वाला गिलास देखना, पीछे कोई गाड़ी कोई आ तो नहीं रहा है, फिर आपको निगाह तो हल्की सी साइड में लेके, और जैसे आप नजदीक चलोगे आपको अनुमान लग जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है। हाँ, यहाँ आप थोड़े रेस बढ़ा के निकाल सकते हो, हल्की हल्की रेस बढ़ा लो, क्लच को पूरा रिलीज करो ना, पूरा रिलीज कर लो क्लच को, बस। हाँ, हल्की हल्की रेस बढ़ो, अंगूठे को हमेशा ऐसा नहीं रखना एनी टाइम, अंगूठा ऊपर रहना चाहिए बॉर्डर पे, बस। अब जब हॉर्न बजाओ तब हाँ उधर काट लो। स्टीयरिंग को अनुमान से घुमानी है आपको, है ना, मतलब फिक्स नहीं है कुछ कि भाई इतनी घुमानी है, घुमाते जाओ जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे मेरी गाड़ी घूम नहीं गई तब तक घुमाना, और फिर वापस सीधी कर लेना, ठीक है, क्योंकि फिक्स कुछ भी नहीं है, फिक्स कुछ भी नहीं। अब ये जैसे वापिस ये सड़क आ गया, वापिस घूमो, जब तक घुमाते जाओ जब तक आपकी गाड़ी घूम के आपको सीधी नहीं दिखने लगे, सीधी नहीं लगे, रोड स्टेट दिखना चाहिए, रोड स्टेट दिखा स्टीयरिंग को सीधी कर लो, है ना। तो अभी स्लो मोशन में समझने का तरीके से क्या होगा आपके, कि जैसे आपको कुछ असुविधा नहीं होगी, बात असुविधा नहीं होगी, है ना, और धीरे धीरे चीजें आदतों में आ जाएगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जिन स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई जैसे हम गाड़ी चलाना सीख तो गए हैं और अगर मान लो हमने गाड़ी 2-4 दिन या गाड़ी नहीं चलाई तो हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, तो जानते हैं भैया से। कौन सा दिन है भैया आज आपका? मेरा आज चौथा दिन है, 5 दिन का गैप था मेरा, 5 दिन का गैप था, आगे चौराहा आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इंडिकेटर, हाँ, क्लच दबा लो, पहले घुमा लो गाड़ी, जैसे देखो दोस्तों अचानक सामने आ गया, फर्स्ट गियर डालो, आपकी गाड़ी रुक गई, क्लच पूरा दबाया आपने, गाड़ी भी घुमाओ, दोनों साइड, उस साइड में भी देख लो, नजदीक से घुमानी है, हाँ। तो इस टाइप से जब भी आपके सामने कोई अचानक आ जावे तो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, क्लच ब्रेक दबाने, पहले क्लच दबा देना है। हाँ, तो उसके बाद आप क्या बोल रहे थे कि आपको कितने दिन हो गए थे? अभी मुझे 5 दिन का गैप था मेरे, आज चौथा दिन है मेरा। अभी कौन सा गियर चाहिए गाड़ी को? अभी सेकंड गियर चाहिए, ठीक है। और तो दोस्तों सुबह में मैंने एक ट्रैफिक का वीडियो बनाया था, एक वीडियो और बना लिया है, जैसे इतने ट्रैफिक में गाड़ी को कैसे चलाए। तो गाड़ी को तो पहली चीज तो स्लो चलाना चाहिए, और स्लो चलाने के साथ भी आपको फर्स्ट सेकंड गियर पे ही गाड़ी को चलाना होता है। अगर आपकी गाड़ी रुक गई है तो आपको फर्स्ट पे वापस उठानी है, सेकंड के भरोसे नहीं रहना है। तो क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों को कि भाई गैप रहने के बाद भी कोई गाड़ी भूलता है? कोई नहीं भूलता नहीं है, वो तो क्या अपनी आदतों में आ जाती है चीजें, मतलब कभी भी चलाओगे ना आपसे चल जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो आज कैसा लग रहा है आपको ट्रैफिक में चल के? अच्छा लग रहा है चला के। जैसे सामने ही आ गए तो क्या करोगे आप? फर्स्ट गियर लगाया। ठीक है, अभी क्या किया था फर्स्ट गियर लगाने से पहले? सेकंड क्यों डाला आपने? स्पीड के लिए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए गियर लगता है या बढ़ने के बाद लगता है? मतलब क्लच दबाने के बाद अपन गियर लगा सकते हैं। हाँ, तो दबाने के बाद तो कैसे लगा सकते हैं, लेकिन लगाना कब है? जब स्पीड बढ़ेगी, जब तो गाड़ी जब थी वहाँ, आप कंफ्यूज हो गए थे वहाँ। हाँ, अब यहाँ गाड़ी में फर्स्ट गियर लगेगा, क्लच दबा हुआ तो कोई भी गियर लगा दोगे? फर्स्ट लगाओ ना, बस ये सामने आ गया, शाबाश। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रैफिक में गाड़ी निकालनी है ना। हाँ। तो 2-3 स्टेज आ गई है ट्रैफिक की। तो भैया ने क्या किया था ट्रैफिक में कि सबसे पहले तो ट्रैफिक को दूर से ही भाप लिया था कि भाई अपने को गाड़ी को यहाँ धीरे करनी है सबसे पहले, क्योंकि हर समस्या का समाधान ये है कि आप गाड़ी को रोक लो। जैसे सामने आ रहे तो हॉर्न बजाओ ना इनको, और आप भी साइड में लो। अभी भी आपने रेस नहीं बढ़ी थी और डायरेक्ट ही सेकंड गियर डाल दिया, तो वो तो गाड़ी अफोर्ड कर लेती है। अब सामने दोस्तों देख सकते हो आप, सामने इतना भारी ट्रैफिक है, लेकिन इसमें भी एक चीज है कॉमन कि भाई कभी भी सामने अगर ट्रैफिक दिख रहा हो तो पहले आप उस ट्रैफिक के नजदीक चलो, क्योंकि बहुत सी बार दूर से तो ट्रैफिक जाम दिखता है, लेकिन नजदीक जाने के बाद वो ट्रैफिक खुल चुका होता है ना। वो
आपको घबराना नहीं है ट्रैफिक देख के। घबराना नहीं है, आप हमेशा आपके आगे चलते, आपके जो आगे जस्ट व्हीकल चल रहा है उस व्हीकल को टारगेट करके चलो, कभी उससे आपको दूरी बना के रखनी है, तब तो आप सेफ हो। क्योंकि पीछे वाला जो व्यक्ति जो भी आ रहा है, पीछे जो भी व्हीकल आ रहा है, वो व्हीकल आपको ही टारगेट करते हुए चल रहा है। आपने अगर कुछ गलत एक्टिविटी करी, एक अचानक से ब्रेक लगा लिया, तो पीछे वाला ठुक भी सकता है, क्योंकि हर आदमी प्रिपेयर होकर नहीं चलता है सड़क पे, कोई आदमी क्या सोच के चलता है ना। तो देख सकते हैं आप, पहले ट्रैफिक लग रहा था, अब वो ट्रैफिक खुल चुका है। तो आप कभी भी आपको किसी चीज का आइडिया लेना हो, साइडों का अंदाजा भी हो, या किसी भी चीज को क्लियर करना हो, तो पहले उसके नजदीक चलो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, बाजार में यू टर्न कैसे लेवें, तो सबसे पहले तो इंडिकेटर देना है, गाड़ी को स्लो करनी है, हाँ, और पूरी स्टीयरिंग को काट लेनी है। उसके बाद गाड़ी को हल्का हल्का क्लच रिलीज करना है। देखो, इंडिकेटर बंद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा है ना, नहीं तो कहीं जाके ठुक जाओगे आप। तो यू टर्न लेने, ट्रैफिक वाले एरियाज में यू टर्न लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उस लाइन को चेंज करना है जिस लाइन के नजदीक से यू टर्न लेना है आपको। जैसे मान लो आप लेफ्ट साइड में चल रहे हो, तो आपको राइट वाली लाइन में आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको नजदीक आ जाने के बाद क्या होगा, इंडिकेटर देने से जो पीछे जो व्हीकल आ रहे होंगे उनको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये गाड़ी इस साइड में जा रही है। ठीक है, तो वो अपनी लाइन चेंज कर लेंगे, तो आपको आसानी से यू टर्न वहां से लेने में आसानी रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, घुमाते टाइम पे अगर अपोजिट साइड वाले सड़क से व्हीकलों का आवागमन ज्यादा हो रहा है, तो आपको रुक जाना है, और रुक के आराम से फर्स्ट गियर डाल के हाफ क्लच की सहायता से आपको वहां से निकल जाना है। जैसे कि भैया ने भी लिया था, तो कैसे हाथ की पोजीशन थी, कब इन्होंने क्लच छोड़ा, कब दबाया, ये इन्हीं से जानते हैं। तो क्लच कब दबाया था आपने, गाड़ी जैसे मैं धीरे घुमाने लगे उससे पहले, और क्लच कब छोड़ा था आपने, जब घूमते टाइम आपको वीक लगी, फिर रेस देनी थी, इसलिए मैंने क्लच छोड़ा। हाँ, अब जैसे सामने भैया रुक गए, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, फर्स्ट गियर लगा के रुक जाना है। सबसे पहली जिम्मेदारी फर्स्ट गियर इसीलिए लगा है क्योंकि आप रुके थे, ऑटो अचानक कुछ भी नहीं होगा, तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो आपके पास शब्द नहीं होंगे कहने के लिए, लेकिन ये इसको कहते हैं अपन आदत। तो कार आदत में आने वाली चीज है, ना कि बोलने वाली चीज, है ना। तो आज कैसे लग रहा है आपको चला के गाड़ी, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सीख गया हूं। ठीक है भैया, वीडियो क्लिप में ऐड हो गई आपकी। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोगों को चढ़ाई पे प्रॉब्लम आती है कि भैया चढ़ाई पे जब हम गाड़ी को चढ़ाते हैं, तो जब सामने कोई होता नहीं है तब तो गाड़ी चढ़ जाती है, लेकिन रोकने के बाद गाड़ी जब अपन चढ़ाते हैं तो उस समय ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी पीछे जाती है। और इस समय देख सकते हो आप, अच्छा खासा ट्रैफिक हो रहा है सामने भी और बैक साइड में भी। अब जैसे बैक साइड से जो गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी खड़ी है पुलिया पर, है ना। अब पुलिया भी आपको दिखा देता है, हम खड़े हैं अजमेर चौराहे पुलिया पे, ये पुलिया है, और ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये चढ़ाई पे हम खड़े हैं। ठीक है, अब हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है और पीछे से व्हीकलों का आवागमन रेगुलर हो ही रहा है। अब क्या होता है ऐसी स्थिति में कि भाई जैसे आप ब्रेक छोड़ते हो, तो आप वहाँ क्या होता है, पीछे से हॉर्न, आने वाली गाड़ियों के हॉर्न से आप परेशान होते हो। तो उस जगह परेशान नहीं होकर आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गाड़ी तो रुक गई है, अब आगे जैसे मान लो आगे वाली गाड़ी तो चलने लग गई, अब आपको भी चलना है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डालना है फर्स्ट गियर, बिना घबराए फर्स्ट गियर डालना है। जैसे आपने गलती से ही ब्रेक छोड़ दिया था तो भी गाड़ी पीछे जाएगी, क्योंकि गाड़ी ढलान पे खड़ी होगी, पीछे जाएगी। अब आप ब्रेक छोड़ के अगर रेस दो तो भी गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि सबसे पहले तो छोड़ना है क्लच को वाइब्रेशन तक, क्योंकि दोस्तों आप भी मेरा मोबाइल में वाइब्रेशन फील कर पाओगे, वाइब्रेशन में हिलेगा मोबाइल। उस समय आपको क्या करना है, जैसे वाइब्रेशन तक पहले तो क्लच को छोड़ो, केवल वाइब्रेशन तक वहाँ रोकना है पैर आपको। जैसे देख सकते हो मेरा फोन हिल गया, फोन हिलने लग गया, ब्रेक छोड़ सकते हैं, वाइब्रेशन आ गया। अब आपको क्या करना है कि ब्रेक छोड़ना है, केवल ब्रेक, क्लच को नहीं लाना है, गाड़ी रुक गई आपकी। ठीक है, अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, ये समय आपको मिल जाता है रेस देने का। अब आपको एक नॉर्मली रेस देनी है, नॉर्मली रेस पहले दो। वैसे तो आपने रेस नहीं भी दी तो भी ये गाड़ी चल गई, इतना रेस पावर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको गाड़ी को यहाँ से पुलिया से निकालनी है बिना घबराए। पीछे वाला हॉर्न बजाएंगे, आपको टेंशन नहीं रखनी है, क्योंकि पीछे वाला हॉर्न इस वजह से बजाता है कि कहीं आपकी गाड़ी घुड़ते घुड़ते उनके नहीं टकरा जाए। और अपन इस चीज को उल्टे व्यू में ले लेते हैं कि भाई वो पीछे वाले अपने को परेशान कर रहे हैं, वो मतलब अपने को टॉर्चर कर रहे हैं कि फटाफट चलो, अपन घबरा जाता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है। एक पुलिया पे चढ़ते टाइम आप कभी गियर को शिफ्टिंग करो तो नॉर्मल वे में जब आप सेकंड गियर लगाते हो, वैसे चढ़ाई पे सेकंड गियर नहीं लगता उस टाइप से, पहले आपकी स्पीड बढ़ती है उसके बाद लगता है ना। और आप जैसे कर रहे हो यहाँ पे ये चीज़ें, लेकिन आपको ये चीज़ें वापस भुगतनी नहीं पड़ रही है, और कुछ नहीं है।
है ना। तो कैसा रहा पुलिया पे? पुलिया का चैप्टर भी आज का ही था आपका, आज का ही था, clear ये हो भी गया, क्लियर हो गया। clear हो गया। तो अब आपको किसी भी चढ़ाई पे चढ़ो, चाहे अंडर ब्रिज की चढ़ाई हो, चाहे पुलिया की हो, चाहे घाटियों की चढ़ाई हो, सब पे फर्स्ट ये गियर ऐसे फर्स्ट रहेगा। गियर फर्स्ट गियर भूल गए हो ना आप। तो आपके भूलने से तो आप भूल ही जाते हैं, उससे कोई इशू नहीं है ना। लेकिन भूलने के बाद जो आपकी गाड़ी बंद होती है बंद और होती है। पीछे से आने वाले व्हीकलों से आप परेशान होते परेशान होते हैं, हैं। इस वजह से इस समय को बचाने के लिए आपको एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? आगे। तो अब तो सब स्लिम रोड पे आगे गाड़ी सेकंड गियर लगा सकते हो आप। हाँ। और ढलान से उतरते टाइम कैसे उतरना है आपको? मतलब क्लच दबा के। क्यों उतरना है, इसके पीछे लॉजिक। बता दो। ढलान से उतरते टाइम गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, स्पीड और बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है तो आप अगर पावरफुल गियरों पे क्लच छोड़ के रखोगे जैसे पहले दूसरे पे, तो गाड़ी का पिकअप उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जैसे नहीं क्लच बढ़ेगा। दबाने पे बढ़ता है। जैसे अभी आपने क्लच छोड़ रखा है तो गाड़ी की स्पीड देखो 20 से ऊपर नहीं जा रही। 20 से अब ऊपर आप नहीं जा क्लच दबो, अब बड़ी स्पीड अब ऑटोमेटिक। तो ये स्पीड बढ़ती तो है, लेकिन वो गियर के पावर की वजह से वो स्पीड नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ी, वो तो तो ये रोड तेज रोड के चल रही है तो हिसाब से आपको बढ़ी। कैसे उतारनी है? ब्रेक के ब्रेक के सहारे। सहारे। आ गया समझ में? इससे दो फायदे होते हैं, एक तो गाड़ी को भी रिलीफ मिल जाता है और आपको चिंता नहीं रहती चिंता नहीं है होती कि गाड़ी ऐसे क्यों चल रही कैसे है। क्यों चल रही है। इसलिए चढ़े पे या तो गियर बढ़ा के उतार लेनी है या क्लच दबा के उतार लेनी है। क्लच कौन सा दबा के। तरीका आपको समझ में आया? ये क्लच दबा के थोड़ा सा। ठीक है। अब जैसे ही आप सेंटर पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ आपको क्या करना है कि जिस स्पीड जो होगी उस स्पीड के हिसाब से गियर लगा लेना है, और लगा हुआ है तो क्लच छोड़ के क्लच चलने छोड़ के देना चलने है। दो। अब जैसे एक तरीके से क्या बोलते हैं, कार्य प्रगति पे है, काम चल रहा है, हाँ, निकास चल रहा है। विकास न्यास का, रोड बन रहे हैं तो गाड़ियाँ इसी तरीके से चल रही है। तो इस ट्रैफिक में कैसे चलोगे आप? स्लो चलना है, स्लो चलना है रोड खराब है। बस। ठीक है।